अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, ये एक डोंकी पंप है और इसमें आप देख सकते हैं ये जो मोटर है ये मोटर जली हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम डोंकी पंप की मोटर की वाइंडिंग का पूरा तरीक़ाकार और वाइंडिंग डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। देखें दोस्तों, ये मोटर जो है वो पूरी तरह से जल चुकी है। ये मोटर का बैक साइड है जो मैंने खोल दिया है। ये जो कवर है इस कवर को मैंने खोल दिया है। तो आप देख सकते हैं अंदर की वायरें बिल्कुल जली हुई हैं और ये मोटर जो है वो सिल्वर में बनी हुई है। तो दोस्तों, हमें इसे दोबारा सिल्वर में ही वाइंडिंग करना है। पहले हम इस मोटर को पंप से उतारेंगे और उसके बाद इस मोटर को खोल के इसकी सफाई करेंगे और उसके बाद इसकी वाइंडिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि ये मोटर वाइंड की जा रही है और इसे हमने साफ़ कर दिया है और आप देख सकते हैं कि इसके जो हैं वो सफाई करने के बाद पेपर डाला गया है और रनिंग के 4 कॉइल डाल दिए गए हैं और अब कनेक्शन किए जा रहे हैं। और मोटर की कनेक्शन और मोटर की वाइंडिंग पे तफसीली वीडियो मेरी काफ़ी सारी हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां पे जाके उन वीडियोस को देख लें। ये वीडियो मैं बहुत शॉर्टकट बना रहा हूं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाए हैं उनमें पूरी तफसील दिखाई है मोटर की। जैसा कि दोस्तों यहां से छोटी लीड निकाली गई है और आप देख सकते हैं छोटी लीड है और दूसरा जो है ये बड़े से बड़ा हमने ये देखें, ये बड़े कॉइल से दूसरे बड़े कॉइल में कनेक्ट कर दिया गया है, कनेक्शन कर दिया गया है। इसी तरह फिर यहाँ से छोटी लीड निकल के दूसरे कॉइल की छोटी लीड में कनेक्ट हो गई है और यहाँ पे अब हम दोबारा ये बड़े कॉइल को बड़े से मिला देंगे। और ये जैसा कि यहाँ पे एक छोटी लीड बाहर है, इसी तरह इस कॉइल की छोटी लीड बाहर हो जाएगी। ये दोनों रनिंग के तार बाहर की तरफ चले जाएंगे। दोस्तों, इसे सिल्वर की वायर से बनाया जा रहा है। पहले भी ये सिल्वर की तार से बनी हुई थी, इसे सिल्वर की वायर से ही वाइंडिंग किया जा रहा है। ये 22 नंबर सिल्वर वायर से बनाया जा रहा है और हमने जो टन दिया है वो बड़े वाले कॉइल में 80 टन है, उससे छोटे वाले में 70 हैं और उससे सबसे छोटे वाला जैसा ये है इसमें हमने 40 टन दिया है। यानी 80, 70, 40 इसके टन हैं 22 नंबर सिल्वर वायर से। और 5, 7, 9 का पिच है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 के पिच है, फिर दूसरा जो है वो 7 है और तीसरा जो है वो 9 का पिच है। तो 5, 7, 9 का पिच है और टन है 80, 70, 40 22 नंबर सिल्वर वायर से ये रनिंग की तारें डाली गई हैं। अब इसके बाद हम स्टार्टिंग की कॉइलें बनाएंगे और वो डालेंगे। स्टार्टिंग के लिए कॉइलें जो हैं वो 24 नंबर सिल्वर वायर से बनाई जाएंगी और उसका पिच होगा 6, 8, यानी 1 से 6, 1 से 8 पिच होगा। 4 कॉइलें बनेंगी, 2 कॉइल का एक सेट होगा, तो 4 सेट इसमें डलेंगे स्टार्टिंग के। और 3 कॉइल का 4 सेट जैसा कि रनिंग में डाला गया है, इसी तरह 2 कॉइल की हम 4 सेट देंगे स्टार्टिंग के लिए। और स्टार्टिंग के टन जो होंगे वो होंगे 40, 35, यानी बड़े वाले में हम 40 टन देंगे 24 नंबर सिल्वर वायर से और छोटे वाले में 35 टन देंगे। इस तरह से ये मोटर कंप्लीट किया जाएगा। जी दोस्तों, जैसा कि स्टार्टिंग की कॉइलें डाली जा रही हैं और एक कॉइल डल चुकी है, दूसरी कॉइल डाली जा रही है, तो मज़ीद इसमें 2 कॉइल और बनाए जाएंगे। इसी तरह के स्टार्टिंग के टन जो हैं वो 24 नंबर सिल्वर वायर से 40, 35 है, यानी ये बड़े वाले में 40 है और छोटे वाले में 35 टन है। जैसा कि डोंकी पंप की मोटर 1 HP, आधी HP की मोटरें या फिर मोनोब्लॉक की मोटर, वॉशिंग मशीन की मोटर, तो या फिर सीलिंग फ़ैन की वाइंडिंग, इस तरह की काफ़ी सारी वाइंडिंग से रिलेटेड मेरे चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। दोस्तों, स्टार्टिंग के लिए मज़ीद कॉइलें बनाई जा रही हैं, जैसा कि ये 24 नंबर सिल्वर वायर है और 40 और 35 टन हम इसमें दे रहे हैं। दोस्तों,
अलग अलग तरह की मोटरें होती हैं और उनके वाइंडिंग डेटा भी मुख्तलिफ होते हैं। स्टेटर के हिसाब से हमें वायर गेज में तरमीम करना होता है, किसी में 22 नंबर देना होता है, किसी में 21, किसी में 23 गर्ज के हर तरह की मोटरें होती हैं, तो वाइंडिंग डेटा जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। इसमें जो वाइंडिंग डेटा दिया जा रहा है ये नॉर्मल बिजली के हिसाब से है, तकरीबन 200, 180 या फिर 220। यहाँ पर ये मोटर बहुत अच्छी तरह से चलेगा और इसका रिज़ल्ट बिल्कुल परफेक्ट होगा। दोस्तों इसे हम फिट करने के बाद इसके एम्पेयर भी चेक करके आपको दिखाएंगे। ये मोटर 220 वोल्ट में 3 एम्पेयर लेगी। अगर 200 वोल्ट हुआ तो उस वक्त इस मोटर के एम्पेयर जो होंगे वो तकरीबन 2-2.5 के करीब होंगे। जी दोस्तों, जैसा कि ये मोटर तकरीबन वाइंडिंग हो चुकी है और इसके तकरीबन काम कर दिए गए हैं। रनिंग के कनेक्शन मैंने आपको इससे पहले दिखाया है। स्टार्टिंग के कनेक्शन जो हैं वो भी उसी तरह ही है। ये देखें, ये छोटे कॉइल से लीड निकली हुई है और ये बड़े से बड़े को मिला दिया गया है। फिर यहाँ से ये छोटे कॉइल से ये दूसरे सेट के छोटे कॉइल में लगी हुई है और फिर आप देखें यहाँ से ये बड़ा कॉइल से तार निकल के दूसरे कॉइल के बड़े में जा रही है और फिर छोटी लीड इसकी बाहर चली गई है। 2 कॉइल के 4 सेट स्टार्टिंग के डाले गए हैं और 3 कॉइल के 4 सेट रनिंग के लिए डाले गए हैं। और ये तार आप देख रहे हैं ये कैपेसिटर और क्लच के लिए है। ये तार क्लच में लग जाएगी और इसी तरह ये स्टार्टिंग की एक तार ये क्लच में लगेगी और यहाँ से क्लच की तार यहाँ पे गई हुई है और यहाँ से देखें कैपेसिटर से निकल के ये तार कनेक्शन बॉक्स की तरफ आ रही है। यानी टोटल यहाँ पे 4 वायरें निकल रही हैं, 2 रनिंग की हैं और एक स्टार्टिंग की है। एक स्टार्टिंग की तार जो है वो अंदर क्लच में जा रही है और एक कैपेसिटर की तार क्लच में है और कैपेसिटर से ये देखें यहाँ से निकल के एक तार जा रही है बाहर। तो दोस्तों वाइंडिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि इसे इस साइड से बांध दिया गया है और इसी तरह इसे इस तरफ से भी बांधा जाएगा और उसके बाद इसे फिटिंग किया जाएगा। तो अब हम इसे बांध के और इसके बाद जो है इसकी फ़िटिंग करेंगे। जी दोस्तों, जैसा कि ये मोटर पूरी तरह से तैयार हो चुका है और ये आप देख सकते हैं ये 2 तारें जो हैं वो क्लच की हैं। ये दोनों तारें जो हैं वो क्लच प्लेट में लग जाएंगी और ये 2 कैपेसिटर की तारें हैं और ये 4 लीडें बाहर हैं जिसमें 2 रनिंग की है, एक स्टार्टिंग की और एक कैपेसिटर की है। तो दोस्तों अब हम इसे फ़िट करेंगे और फिट करने के बाद इसके एम्पेयर चेक करेंगे। दोस्तों डोंकी पंप की मोटर की फ़िटिंग के वक्त हमें क्लच पे ख़ास तवज्जो देना होता है। अगर क्लच की सेटिंग सही नहीं हुई उस सूरत में मोटर जो है वो जल सकता है। तो क्लच को हमें अच्छी तरह से चेक करना होता है कि क्लच की जो वर्किंग है वो सही तरह से हो रही हो, उसके जो स्प्रिंग हैं वो ज़्यादा टाइट ना हो, ज़्यादा सख्त ना हो। अगर स्प्रिंग बहुत ज़्यादा सख्त होंगे तो उस सूरत में क्लच पूरी तरह से नहीं खुलेगी और करंट जो है वो स्टार्टिंग की कॉइलों में चली जाएगी जिसकी वजह से स्टार्टिंग कॉइल जल सकते हैं। दोस्तों क्लच की सेटिंग पे एक तफसीली वीडियो मैंने बनाया है जो कि मेरे चैनल पे मौजूद है, उसकी एक झलक मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको क्लच की पूरी सेटिंग समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके इसे देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों ये मोटर को पंप में लगा के चलाया जा रहा है और आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। और अगर इसके एम्पेयर देखें तो इस वक्त तकरीबन 2 एम्पेयर ये मोटर जोड़ ले रहा है। और
अगर हम वोल्टेज देखें तो वोल्टेज इस वक्त आप देख सकते हैं कि तकरीबन 170 वोल्ट आ रहे हैं, यानी 220 वोल्ट में ये मोटर तकरीबन 3.5 एम्पेयर लोड लेगा। ये था दोस्तों आधी एचपी की मोटर की वाइंडिंग का तरीक़ाकार और इसका वाइंडिंग डेटा जो आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन भी लाजमी दबा दें कि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।